नमस्कार का मैं अंशुमान आनंद उड़ीसा के एक प्रसिद्ध रज महोत्सव की जानकारी आपको प्रदान करेंगे और इसके बारे में विशेष तौर पे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनोरंजन महंती साहब, जो कि सीए भी हैं, डॉक्टरेट होल्डर भी हैं और मीडिया संस्थान में चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन सबसे विशेष बात ये है जिस परिप्रेक्ष्य में वो यहाँ पे आज हमारे साथ बैठे हैं कि वो उड़िया संस्कृति को, उड़ीसा की विशेष संस्कृति को दिल्ली एनसीआर में पहुंचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि ये रज महोत्सव क्या है। जी धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा हमेशा यही रहा है कि हमारा उड़ीसा का जो कल्चर है उस कल्चर को हम ज़्यादा से ज़्यादा, उड़ीसा के अंदर तो हम मनाते ही हैं, लेकिन उड़ीसा के बाहर जो भी प्रवासी उड़िया है तो वो हर प्रवासी उड़िया कोशिश करता है कि उड़ीसा का कल्चर, उड़ीसा का संस्कृति वो चारों तरफ फैले और सबको पता लगे। ऐसे ही हमारा सबसे बड़ा संस्कृति है जो जगन्नाथ संस्कृति। जगन्नाथ संस्कृति को हम अपनी तरफ से हर जगह जो जहाँ पे है हर उड़ियावासी वो कोशिश करता है कि जगन्नाथ संस्कृति को हर जगह प्रचार प्रसार करें। उसके साथ साथ जो उड़ीसा का जो कल्चर है, जो पर्व पर्वाणी है, उसको भी हम लोग तो जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं जानते। तो इसलिए हम यहाँ पे बीच बीच में, जैसे अभी आपने सुना होगा कि अभी उड़ीसा पर्व पालन हुआ था, जिसमें यहाँ पे नेहरू स्टेडियम में, फिर उसके बाद सुना होगा कि यहाँ पे उत्कल दिवस हमारा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस बड़ी धूमधाम से हमने मनाए। और यहाँ पे उड़ीसा पर्व में नरेंद्र मोदी जी भी आए और प्रेसिडेंट मुर्मू जी भी आए और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पे आए कि, और इनको भी कोशिश हमने किया कि ये पूरा देश की विदेश की कोने कोने तक ये उड़ीसा का संस्कृति पहुँचे। बिल्कुल, क्योंकि असल में उड़ीसा में जो डबल इंजन की सरकार बन गई, जब भाजपा की सरकार वहाँ बन गई, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो उड़ीसा का कनेक्ट जो है वो शेष भारत से बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि जो प्रवासी भारतीय महोत्सव हुआ वो भी उड़ीसा में आयोजित किया गया। तो ये बताता है कि कैसे हम लोग उड़ीसा की संस्कृति को पहचान रहे हैं, हम उत्तर भारत के लोग भी उड़ीसा की संस्कृति को पहचान रहे हैं। हम लोग, हमारा जो प्रश्न था रज महोत्सव से संबंधित था, कि इसके बारे में कुछ विशेष थोड़े बताएं। तो ये जो रज महोत्सव है तो ये हमारा उड़ीसा में हर जून महीने में, और जो संक्रांति के दिन तो वो 14, 15, 16 3 दिन बड़े धूमधाम से हम मनाते हैं। और ये हर उड़ीसा वासी, ये एक बहुत बड़ा पर्व है उड़ीसा में, जिसमें ये बेसिकली जो वुमेनहुड है और एक वर्शिप ऑफ मदर अर्थ, जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर करते हैं तो उनके लिए जो धान की बुनाई होती है, जो सीड होता है, जो शुरू होता है, तो मानसून शुरू होने के कारण तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाती है। तो फर्टाइल बेसिकली वुमेनहुड का मतलब क्या है, तो वुमेनहुड की जो दैट इज रिलेट्स टू फर्टाइल, सेम थिंग रिलेट्स टू अर्थ, फर्टाइल लैंड। तो ये दोनों चीज़ें की पूजा होती है। तो वसुंधरा की पूजा होती है। वसुंधरा का मतलब अर्थ। तो हाँ, तो मदर अर्थ का पूजा करने से हमें एग्रीकल्चर में काफ़ी सारे डेवलपमेंट होता है, और जो हमें बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है और सारे के सारे डिपेंडेंसी शुरू से लेकर अभी तक उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हम हैं। तो इसीलिए कई सदियों से ये रीति रिवाज चली आ रही है, क्योंकि वही है जो हम जो पंच तत्व बोलते हैं। तो पंच तत्वों में भी यही है कि हम स्पिरिचुअली इनको पूजा करते हैं। और ये जो रजब पर्व है वो एक बहुत सारे पर्वणी से एक है, जो बहुत ही मान्यता है उड़ीसा में, इसको मनाई जाती है। और जो लेडीज़ हैं वो बेसिकली इसको ज़्यादा मानते हैं। और आपस में जैसे गांव में तो परस्पर के साथ जो मिलना जुलना और रिलेशन बढ़ाना, प्लस और उसके साथ साथ जो इनकी स्पेशल अट्रैक्शन क्या होता है कि जो बॉडी एक्सरसाइज होता है, जो बॉडी एक्सरसाइज क्यों होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू फर्टाइल, रिलेटेड टू वुमेनहुड। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है। तो इसीलिए उसका करने से तो वो जो
उस टाइम की जो लड़कियों का जो प्यूबर्टी पीरियड शुरू होता है, तो उस कहीं ना कहीं वो साइंटिफिकली तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो साइंटिफिकली भी वो कहीं ना कहीं सही रहेगा। तो उसके लिए जब ये एक्सरसाइज होता है तो कई तरीक़ा की गेम्स होती है, वो खेलते हैं, झूला झूलते हैं, पूची खेल बोलते हैं, पूची खेलते हैं। तो ये जो चीज़ें करते हैं तो ये सारे बॉडी एक्सरसाइज के लिए होता है। साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जो मानसून आने के बाद जो करते हैं वो होती है। खाने पीने की अगर हम देखें तो खाने पीने में भी आपका डिफरेंट पोड़ो पिठा होता है, और पोड़ो पिठा टाइप का बहुत सारे होता है। जैसे आजकल आप इसी टाइम में आम का सीजन होता है और कटहल का सीजन होता है। तो ये सब चीज़ें खाना, स्पेशल खाना वहाँ पे उस पीरियड में ही बनता है, और इस 3 दिन में बहुत धूमधाम से पालन होती है। इवन स्टेट गवर्नमेंट का 3 दिन छुट्टी होती है। और यही चीज़ें हम जब यहाँ पे हैं तो दिल्ली एनसीआर में हम चाहते हैं कि लोगों को रजब पर्व के बारे में पता लगे। पूरा दिल्ली एनसीआर में लगभग 15 से 16 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जितने भी अगर देखें तो हम इस बार डिसाइड किया हुआ है कि हम नोएडा में रजब पर्व बनाएंगे, और ये रजब पर्व हर साल हम इसी पीरियड में बनाएंगे, क्योंकि जो उड़ीसा से लोग यहाँ पे रहते हैं इनके पास इसको मनाने के लिए कोई स्कोप नहीं है। घरों में तो बना लेंगे, लेकिन एक सामूहिक तौर से बेसिकली आपका जो एफर्ट है, मेरे ख्याल से जो दिल्ली प्रवासी उड़िया लोग हैं उनकी जो सेकंड जनरेशन है, हाँ। कि वो अपने परंपराओं को, अपने कल्चर को, अपनी जगन्नाथ संस्कृति को समझें, जानें। क्योंकि पहली पीढ़ी ने तो समझ लिया था, और जो दूसरी पीढ़ी है जो कि उड़ीसा की जमीन से सबक टूट चुका है, उसके लिए बहुत बेहतर साबित है। क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा संस्कृति को आगे लेने के लिए। अभी क्या हुआ कि जनजी 2000 के बाद हुआ, फिर अभी जेन अल्फा आएंगे, तो धीरे धीरे जो संस्कृति है ना, भारत की संस्कृति, उड़ीसा का संस्कृति, या कोई भी हमारा संस्कृति के बारे में अगर जनरल बात करें, तो इन लोगों को हमें बताने के लिए, करने के लिए ये सब एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये लोग भी आगे इसको आगे लेके चल सकें। इस वजह से हमने अभी 14 और 15 तारीख को नोएडा में जो हमारा सेंट्रल प्लेस है, नोएडा स्टेडियम में रामलीला ग्राउंड, यहाँ पे हमें अभी बहुत बड़े लेवल पे 14 और 15 तारीख को शेड्यूल किया हुआ है कि यहाँ पे रजब पर्व हम बनाएंगे। और यहाँ पे जो 14-15 लाख लोग यहाँ पे हैं, उसमें से नोएडा, ईस्ट दिल्ली, इधर दिल्ली और वैशाली, वैशाली, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ये एरिया में करीब 4 से 5 लाख लोग तो यहीं रहते हैं। तो इन लोगों के लिए कहीं मिलने जुलने के लिए और ऐसे पर्व पर्वाणी में साथ होने के लिए कोई मौका नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार हम इसको इतने अच्छे लेवल पे इस पर्व को मनाएं जैसे हम उड़ीसा में मनाते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग आए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 20 से 25 हज़ार लोग इसमें शामिल होंगे और 2 दिन में। और उसके हिसाब से हमने नोएडा स्टेडियम में जो रामलीला ग्राउंड है इसको बुक किया है, वहीं पे हमारा 2 दिन की होगी। यहाँ पे आपका उड़ीसा का हर खाने की चीज़ें, चाहे उड़िया कल्चर का, उड़िया का जैसे हमारा फिश चलता है, मटन होता है, हमारा पोड़ो पिठा होता है, रसगुल्ला होता है, हमारा मतलब बहुत सारे ऐसे ही होता है, दही बड़ा होता है। तो ये सारे के सारे हमने वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। 30 स्टॉल लगेगा खाने की, और जो उड़ीसा का आर्ट क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, उसका भी स्टॉल लगेगा। और हम चाहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जितने भी उड़िया लोग हैं वो भी यहाँ पे आए, आनंद उठाए। उसके साथ अपने साथ में जो ननोड़िया भी है उनको हमारे उड़िया कल्चर बताने के लिए, दिखाने के लिए उनको भी साथ लेके यहाँ आए, तो तब जाके यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और लोगों को हम बता पाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली ये मोटो है। और इस प्रोग्राम को अगर और थोड़ा सा मैं व्याख्या करूँ कि इस प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 दिन की कल्चरल एक्टिविटी हो। कल्चरल एक्टिविटी में उड़ीसा का ओडिसी नृत्य है, कथक है, और ये आपका संबलपुरी डांस है, फोक डांस है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे सिंगर्स है। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो नोएडा में जो हमारा MP है, MLA है, इधर कई मिनिस्टर्स है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आएंगे। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर परिवार जो भी है बच्चों को लेके यहाँ ज़रूर आए। यहाँ पे झूला झूलने के लिए भी मिलेगा, यहाँ पे गेम्स रहेंगे तो बच्चों के लिए, जो
वाकई में जैसे उड़ीसा में वो मनाते हैं तो इनको यही फील यहाँ भी आएगी। तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचे और इसको एंजॉय करें और इसको आगे लेके चलें। तो डॉक्टर महंती साहब ने जो एफर्ट लिया है, जो प्रयास किया है, वो लगभग 1500 किलोमीटर दूर से एक संस्कृति को की जो झलक है उसको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्र में उसको दिखाने का प्रयास है उनका। ये बहुत बड़ी कोशिश है। और मैं संक्षेप में बता दूं कि रज महोत्सव जो है बेसिकली मातृत्व का उत्सव है। इसको आप मातृत्व का उत्सव कह सकते हैं। मातृत्व हमारी मदर अर्थ भी है, मातृत्व हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो कि प्यूबर्टी जब हासिल करती हैं तो उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए और उसको स्पेशल अटेंशन दिलाने के लिए इस महोत्सव का प्रारंभ किया गया होगा। और जो खास तौर पर उन्होंने जो बताया कि एक खास तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि पेल्विक मसल्स को महिलाओं की मजबूत बनाती हैं और उनकी मातृत्व धारण करने की क्षमता को मजबूत करती हैं। और साथ साथ आप उन्होंने जिक्र किया संबलपुरी डांस का, आपका मतलब ओडिसी डांस का, सारे महोत्सव होंगे, सारे उड़िया फूड, कटक का दही बड़ा और आलूदम होगा, आपका चकली पीठा होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आप श्योर एंजॉय करेंगे। मैं उड़ीसा के एक एक एरिया में घुमा हूँ चुनाव के दौरान। मैंने खुद हर क्षेत्र में गया हूँ, उड़ीसा के हर इलाके में गया हूँ और मैंने बहुत एंजॉय किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 14, 15 और 16 जून को आप समय निकालेंगे और नोएडा स्टेडियम जरूर पहुँचेंगे। डॉक्टर साहब ने निमंत्रण दिया है आप सबको, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो समझ लीजिए कि आपके लिए एक बेहतरीन मतलब एक मौका है एक देश के पूर्वी भारत की संस्कृति को समझने का और जानने का और एक नए अनुभव को प्राप्त करने का। मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब कि आप कुछ और कहना चाहेंगे। हाँ, मैं अब बताता हूँ कि जैसे अब ये आता है कि ये जो महोत्सव जो है वो हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, किस हिसाब से। तो हमारा एक संस्था है, NGO है, जो सामुदायिक विकास समिति। सामुदायिक विकास समिति एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1999 से है। इसका जो मेन एम रहा है तो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और आपका वुमेन पावर एम्पावरमेंट, और ये इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया चलता है। तो इसी बैनर के नीचे इसी NGO के साथ ये NGO ने इसको बिड़ा उठाया बेसिकली। इसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। तो हम लोग ये सामुदायिक विकास समिति में बहुत लोग एसोसिएटेड है। तो हम ये चाहते थे कि इस समिति का एक ये हम करें कि उड़ीसा कल्चर को भी इसके साथ करें। जैसे उड़ीसा में कई सारे स्कूल है जो सामुदायिक विकास समिति के जो फंक्शंस है, जो जैसे अगस्त 15 हुआ, जनवरी 26 हुआ या प्लांटेशन हुआ, जितने ड्राइव है, चाहे बच्चों को वहाँ पे शिक्षा देने की हुई, तो वो हम मुफ्त में सारे करते हैं। तो उसको भी एक सामने रखते हुए हम इसको भी एक सोशल एक्टिविटी की तरह इसको हम आगे ड्राइव करके लेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसको आप जब इसके बाद आएगी कि ये इसमें आने के लिए बहुत सारे पैसे भी खर्चा होगा, तो वो पैसे कहाँ से आएगा? हम तो एक NGO है, तो संस्था के पास पैसे नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा उड़ीसा के कल्चरल मिनिस्ट्री तो वो वहाँ से ट्रूप भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो डांस वगैरह के लिए, सिंगिंग के लिए वो सारे रहेगा। और उसके साथ साथ उनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं हमारे साथ रहेगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग जो हमारे साथ आएंगे, फाइनेंशियली भी आएंगे और स्टॉल लगाने के लिए भी आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो 1000 से 1200 की करीब लगभग सीट, तो वो हम रिजर्व कर रहे हैं, जो हमारा डोनेशन देते हैं जो बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो उन लोगों के लिए हमने करीब 1000 सीट बिल्कुल रिजर्व कर रखा है। वही लोग आएंगे जो उनका मतलब ये कोई एंट्री फी नहीं है कि टिकट नहीं है, लेकिन जो मेंबर, जो लोग हमें डोनेशन दे के, चाहे 1000 रुपया दिया है तो 1000 रुपया का उनकी आगे की सीट रखा है, 500 रुपया दिया है तो सेकेंड रखा है, 100 रुपया दिया तो है। तो लोगों की जेब के हिसाब से, जो है कैपेसिटी के हिसाब से, जो जितना डोनेट कर सके वो करें। और यहाँ पे अपना संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक माध्यम है, ये तो कुछ नहीं है लेकिन ये माध्यम है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। तो हमारा उम्मीद है कि यहाँ 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। आपने कहा कि 20 से 25 हज़ार लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त देश की प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति जो है स्वयं उड़ीसा के मयूरभंज से आती हैं। आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। इनमें से किसी को हम देख पाएंगे क्या वहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हमारा जो लिस्ट में है अभी हम जो अप्रोच कर रहे हैं, तो ये एक तो मनोज तिवारी जी है, रवि किशन जी है, यहाँ से हमारा धर्मेंद्र प्रधान जी हैं,
और लोकल जो हमारा डॉक्टर महेश शर्मा एमपी है, बांसुरी सुराज जी हैं, और द्रौपदी मुर्मू और ये वगैरह नहीं आ सकते। रीजन बिंग की ये उस हाँ उनके लिए बहुत पहले से ही ये प्रोग्राम हमें फिक्स करना चाहिए था। ये हमने डिसाइड अभी 10 दिन पहले किया है। तो अगर इस साल हमारा ये सक्सेसफुल बढ़िया से होता है तो अगले साल जो होगा तो ये स्पेक्टेकुलर होगा और फंटास्टिक होगा, और ये आपको पता लगेगा कि उड़िया कम्युनिटी में भी ऐसे गैदरिंग हो सकता है, ऐसे पर्वणे हम बता सकते हैं कि ऐसे होता है। तो वो ज़्यादा अच्छी तरीक़े से अगले साल से होगा। लेकिन इस साल मैं चाहूँगा आप लोग जो भी मेरे को सुन रहे हैं, तो आप और आपके आस पड़ोस, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आप सबको बताइए कि 14 और 15 ये 2 दिन आप नोएडा स्टेडियम में ज़रूर पहुँचे और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने में ज़रूर मदद करिए और उड़ीसा के संस्कृति को आगे बढ़ाने में ज़रूर मदद करिए और बच्चों को ज़रूर लेके आइए। ये आगाज़ है और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा, तो धमाकेदार आगाज़ होगा और अगली बार और बड़ा धमाका होगा और बड़ा उत्सव होगा। तो आप ज़रूर आइए, जश्न मनाइए। 14-15 तारीख 14 जून नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।